जय हिंद दोस्तों। आज से आपके लिए अपने चैनल पर हम एक सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं जिसमें कि भारत के सभी राज्यों को लाइन बाय लाइन देखा जाएगा। इस सीरीज में आप भारत के सभी राज्यों के इतिहास के बारे में थोड़ा समझेंगे, थोड़ा उनके मैप पर नज़र डालेंगे और लास्ट में सभी एमसीक्यू क्वेश्चन जो कि उस राज्य के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं उन पर नज़र डालेंगे। आप इस पूरे सीरीज को बहुत ही ध्यान से देखिएगा और इस वीडियो में हम स्पेशली जम्मू कश्मीर पर फोकस करेंगे। और ये वीडियो 2022 में होने वाले सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम जैसे कि एनडीए, सीडीएस, रेलवे, एसएससी, जीडी, बैंकिंग, यूपीएससी, स्टेट पीसीएस इन सभी के लिए बहुत ही जरूरी है। इसीलिए आप लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा और लास्ट में हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। तो चलिए इस सीरीज के पहले ही वीडियो में हम जम्मू और कश्मीर को निपटा देते हैं, उसके बाद लाइन बाय लाइन सभी स्टेट को देखते चलेंगे। तो अगर आप जम्मू और कश्मीर के इतिहास को देखेंगे तो जम्मू और कश्मीर में 1947 से पहले डोगरा शासक का राज हुआ करता था, जिसके अंतिम राजा थे राजा हरि सिंह। और अंग्रेजों ने भारत को आज़ाद कर दिया 1947 में। और उसके बाद जितनी भी भारत की रियासतें थी या उस समय के राज्य थे, उनको कह दिया कि अगर आपको मन है तो आप भारत में मिल सकते हैं, नहीं तो पाकिस्तान में, नहीं तो चाहे आप अपना एक अलग देश भी बना सकते हैं। यानी कि अंग्रेजों ने भारत के सभी राज्यों के पास तीन ऑप्शन छोड़े, भारत में मिलो या पाकिस्तान में या अपना एक अलग देश बनाओ। तो उस समय के जब राजा हरि सिंह थे तो उन्होंने कहा कि हम भारत में नहीं मिलना चाहते हैं ना पाकिस्तान में, हम जम्मू और कश्मीर को एक अलग देश बनाएंगे। और आगे चलकर पाकिस्तान ने 1948 में जम्मू कश्मीर पर हमला कर दिया। और जो राजा थे यानी कि राजा हरि सिंह जम्मू कश्मीर के, उन्होंने भारत से मदद मांगी कि भारत हमें पाकिस्तान से बचाए। लेकिन भारत के जो उस समय के गृह मंत्री थे यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल, उन्होंने राजा हरि सिंह के पास ये शर्त रखी कि हम आपकी मदद जरूर करेंगे, लेकिन आपको भारत के विलय पत्र पर हस्ताक्षर करना पड़ेगा। और उसके बाद आगे चलकर 26 अक्टूबर को यानी कि 26 अक्टूबर 1948 को राजा हरि सिंह ने भारत के विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया। लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी कि हम भारत में मिलेंगे जरूर, लेकिन जम्मू कश्मीर को एक स्पेशल स्टेट का दर्जा देना पड़ेगा, जहां पर जम्मू कश्मीर का एक अलग अपना कॉन्स्टिट्यूशन होगा, अलग अपना फ्लैग होगा और भारत का कोई भी कानून जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होगा। और आगे चलकर इसे स्पेशल स्टेट का दर्जा आर्टिकल 370 और 35A के तहत दिया गया। इसके बारे में आगे और भी बात करेंगे, लेकिन जैसे ही राजा हरि सिंह ने भारत से मदद मांगी, वैसे ही जो इंडियन आर्मी है वो जम्मू कश्मीर में चली गई। लेकिन तब तक पाकिस्तान की आर्मी ने जम्मू कश्मीर के इतने एरिया पर कब्जा कर लिया था और जब से इंडियन आर्मी गई है तभी से पाकिस्तान और इंडिया का बॉर्डर यहीं से बट गया। और जम्मू कश्मीर के जितने भाग पर पाकिस्तान ने कब्जा किया है उसको हम पीओके यानी कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के नाम से जानते हैं, जो कि पूरे जम्मू कश्मीर के एरिया का करीब 30% है। और आगे जब 1962 में पहला साइनो इंडिया वॉर हुआ था, उसमें चाइना ने जम्मू कश्मीर के 10% भाग पर कब्जा कर लिया, जिसे कि हम अक्साई चेन यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल के नाम से जानते हैं, जो कि पूरे जम्मू कश्मीर का करीब 10% है। यानी कि 30% एरिया पर पाकिस्तान ने कब्जा किया हुआ है और 10% एरिया पर चाइना ने, यानी कि भारत के जम्मू कश्मीर से करीब 40% एरिया पर दूसरे देशों ने कब्जा किया हुआ है और भारत के पास जम्मू कश्मीर का करीब 60% है। और आगे चलकर करीब 75 सालों बाद जो जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेट का दर्जा था, जो इसे आर्टिकल 370 और 35A के तहत दिया गया था, इन दोनों आर्टिकलों को संविधान से खत्म कर दिया गया और जम्मू कश्मीर को जो स्पेशल स्टेट का दर्जा दिया गया था वो जम्मू कश्मीर से छीन लिया गया। यानी कि जम्मू कश्मीर भारत का एक नॉर्मल राज्य है अब। और फिर मोदी जी यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने जम्मू कश्मीर को दो केंद्र शासित प्रदेश में डिवाइड कर दिया। आप यहाँ पर इस पुराने वाले मैप में देख सकते हैं कि यहाँ पर जम्मू है, यहाँ पर कश्मीर और यहाँ पर लद्दाख। लेकिन मोदी जी ने पूरे जम्मू कश्मीर को दो दो केंद्र शासित प्रदेशों में डिवाइड कर दिया। इस पूरे एरिया को बना दिया लद्दाख और इस एरिया को बना दिया जम्मू कश्मीर। यानी कि ये पूरा एरिया बन गया जम्मू कश्मीर और ये पूरा एरिया बन गया लद्दाख। तो चलिए अब जम्मू कश्मीर के मैप को क्लियरली देख लेते हैं। तो जम्मू कश्मीर तीन देशों के बीच बसता है। यहाँ पर आपको चाइना दिखाई दे रहा होगा बगल में, और इस तरफ है पाकिस्तान और नीचे हमारा भारत। और अगर पीओके के एरिया को देखेंगे जिस पर पाकिस्तान ने कब्जा किया हुआ है, तो पीओके को पाकिस्तान ने तीन भागों में बांटा है। एक है गिलगिट, दूसरा है बाल्टिस्तान और तीसरा आपको दिखाई दे रहा होगा आज़ाद कश्मीर। और इस पूरे पीओके एरिया का जो राजधानी है यानी कि कैपिटल, वो है मुजफ्फराबाद।
और आप यहाँ पर इस छोटे से एरिया में रेड कलर का रंगा हुआ देख रहे होंगे। तो इस एरिया को जो पाकिस्तान है उसने चाइना को 1963 में गिफ्ट के तौर पर दे दिया। और गिलगिट में अमेरिका का एक वायुसैनिक अड्डा है जो कि पाकिस्तान ने अमेरिका को दिया था। और यहाँ पर इस सस्काम वैली को पाकिस्तान ने चाइना को दे दिया। और यहाँ पर चाइना और पाकिस्तान मिलकर सीपैक यानी कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहे हैं जो कि चाइना के हाईवे चाइना को पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह से जोड़ता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सीपेक जो है वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर यानी कि पीओके से होकर गुजरता है, इसलिए यह हमेशा विवाद में रहता है। इसे आप अच्छे से याद रखिएगा। तो चलिए, अब आप इतना तो पीओके के बारे में जान गए, और भी क्वेश्चन देखते देखते जो एमसीक्यू लास्ट में करेंगे उसमेमें और भी डिटेल से आपको समझा देंगे अगर जरूरत पड़ेगा तब। और इसके बगल वाले एरिया में आप अक्साई चीन को देख सकते हैं जिसको चीन ने 1962 में इंडो चाइना वॉर के तहत कब्जा लिया था। चलिए अब इंडिया के जम्मू कश्मीर में आते हैं। तो आप जानते ही हैं कि ये पूरा एरिया लद्दाख है और यहाँ पर है जम्मू कश्मीर। और यहाँ पर आपको सियाचिन ग्लेशियर दिखाई दे रहा होगा जो कि विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध का मैदान है। और ये भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर पर स्थित है और ये एक विवादित क्षेत्र है, इतना जान गए। और 1984 में यहाँ पर ऑपरेशन मेघदूत चलाया गया था जब पाकिस्तान की आर्मी सियाचिन ग्लेशियर पर चल गई थी। लेकिन उसके बाद ऑपरेशन मेघदूत के तहत इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान की आर्मी को बहुत ही बुरी तरीके से मारा था, जिससे कि पाकिस्तान की आर्मी सियाचिन ग्लेशियर को छोड़कर पाकिस्तान में भाग गई। और यहाँ पर आप लद्दाख देख रहे हैं इस पूरे एरिया को। ये भारत का सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र है और इसे लिटिल तिब्बत के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पर सबसे जो फेमस चीज़ है वो है लेह का हवाई अड्डा, जो कि भारत का सबसे ऊंचा हवाई अड्डा है। और यहाँ पर है श्रीनगर। श्रीनगर का स्थापना अशोक ने कराया था और ये मार्च से लेकर अक्टूबर यानी कि गर्मी के दिनों में जम्मू कश्मीर की राजधानी रहती है। और यहाँ पर अमरनाथ आपको दिखाई दे रहा होगा और यहाँ पर आपको जम्मू दिखाई दे रहा होगा जो कि तवी नदी के किनारे स्थित है। और ये अक्टूबर से लेकर मार्च तक है यानी कि शीतकालीन राजधानी। तो अगर यहाँ तक आपने इस वीडियो को बिना स्किप किए देखा होगा तो आपके वो सभी पॉइंट क्लियर हो गए होंगे जिससे कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब चलिए एमसीक्यू क्वेश्चन के माध्यम से इन सभी पॉइंट का फिर से रिवीजन कर लेते हैं और आपको भी अंदाज हो जाएगा कि जम्मू कश्मीर से कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि जम्मू कश्मीर का संविधान कब बना। तो जम्मू कश्मीर का जो संविधान था वो 26 जनवरी 1957 को बना था। और हमारा अगला क्वेश्चन है कि कौन दो अनुच्छेद जम्मू कश्मीर से संबंधित है। तो अगर आपने इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखा होगा तो आपको पता होगा कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर के साथ कमेंट कीजिए। और चलिए अब अगले स्लाइड को देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि जम्मू कश्मीर के अंतिम शासक कौन थे। तो जम्मू कश्मीर के अंतिम शासक थे राजा हरि सिंह। और हमारा चौथा क्वेश्चन है कि जम्मू कश्मीर की सीमा कितने देशों से लगती है। तो सबसे पहले हम जब भी क्वेश्चन बोल रहे हैं तो आप वीडियो को पॉज कीजिएगा और जो क्वेश्चन का आंसर होगा क्वेश्चन नंबर के साथ आंसर कमेंट कीजिएगा। इससे आपका रिवीजन बहुत ही अच्छे तरीके से हो जाएगा। इससे क्या होगा कि आपको एक बार इस वीडियो को देख लिए तभी आपको सभी क्वेश्चन याद हो गए। क्योंकि अगर आप 10 मिनट 15 मिनट या 20 मिनट का वीडियो देख रहे हैं तो हम ये कोशिश करते हैं कि आपके एक ही वीडियो में सभी क्वेश्चन क्लियर हो जाए, यानी कि सभी क्वेश्चन आपको याद हो जाए और बार बार इसी टॉपिक को देखना ना पड़े। और आपके पास तो एक और प्लस पॉइंट है, आप चाहे तो हमारे टेलीग्राम चैनल विकास विजन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं जिस पर आपको इन सभी क्वेश्चन का नोट्स मिल जाएगा जिससे कि रिवीजन करने में सुविधा होगी। लेकिन मेरी माने तो आप एक ही वीडियो में देखकर सभी क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। और इसी वीडियो में हम जब भी क्वेश्चन बोल रहे हैं तो आप इस वीडियो को पॉज कर इसका आंसर कमेंट बॉक्स में डालकर अपना रिवीजन भी कर लीजिएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन पर वापस आते हैं। तो अगर आप जम्मू कश्मीर के मैप को देखेंगे तो जम्मू कश्मीर के मैप पर जो सीमा है वो इधर चाइना से लगती है और इधर पाकिस्तान से। और जो पीओके का इलाका है वो अफगानिस्तान से भी टच करता है, यानी कि जम्मू कश्मीर की जो सीमा है वो 3 देशों से टच करती है। क्वेश्चन नंबर 5, पीओके कश्मीर का कितना प्रतिशत भाग है। तो इसका आंसर होगा 30%। और हमारा अगला क्वेश्चन है कि पीओके की राजधानी है। तो पीओके की राजधानी मुजफ्फराबाद है। और 7वां क्वेश्चन है कि अक्साई चीन कश्मीर का कितना प्रतिशत भाग है। तो इसका आंसर है 10%। और 8वां क्वेश्चन है कि पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच हुआ। तो जो पंचशील समझौता था जिसे कि 29 अप्रैल 1954 को किया गया था वो भारत और चीन के बीच में हुआ था। इस समझौते के तहत न भारत चीन के मामले में इंटरफेयर करेगा न चीन भारत के मामले पर। लेकिन 1962 में चीन ने यह समझौता तोड़कर भारत पर हमला कर दिया।
और हमारा 9 नंबर का क्वेश्चन है कि सेना के उत्तरी कमांड का मुख्यालय कहाँ है। तो सेना के उत्तरी कमांड का मुख्यालय उधमपुर में है। और हमारा 10वां क्वेश्चन है कि पंचशील समझौता की अवधि कितनी थी। तो पंचशील समझौता की अवधि 1954 से लेकर 1959 तक थी। क्वेश्चन नंबर 11, चीन पाकिस्तान को जोड़ते हैं। तो चीन पाकिस्तान को सीपेक और काराकोरम हाईवे जोड़ते हैं, यानी कि इसका आंसर होगा ए और बी दोनों। और हमारा 12वां क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे ऊंचा तथा ठंडा युद्ध का मैदान है। तो सियाचिन विश्व का सबसे ऊंचा और सबसे ठंडा युद्ध का मैदान है। और हमारा 13वां बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ऑपरेशन मेघदूत तथा ऑपरेशन राजीव किस से संबंधित है। तो इसका आंसर होगा सियाचिन से। और अगला क्वेश्चन है कि कारगिल पर वायुसेना ऑपरेशन का क्या नाम है। तो कारगिल पर जो वायुसेना ने ऑपरेशन किया था उसका नाम था सफेद सागर। और हमारा अगला क्वेश्चन है कि कारगिल पर थल सेना के ऑपरेशन का क्या नाम था। तो इसका आंसर होगा ऑपरेशन विजय। और हमारा 16वां क्वेश्चन है कि छोटा तिब्बत किसे कहते हैं। तो इसका आंसर होगा लद्दाख को। हमारा 17वां क्वेश्चन है कि सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र कौन सा है। तो एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र है लद्दाख। और हमारा 18 नंबर का क्वेश्चन है कि भारत का सबसे ऊंचा एयरपोर्ट कहाँ है। तो भारत का सबसे ऊंचा एयरपोर्ट लेह जम्मू कश्मीर में है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि श्रीनगर का स्थापना किसने किया। तो श्रीनगर का स्थापना किया था अशोक ने। और हमारा 20वां क्वेश्चन है कि श्रीनगर कब तक राजधानी रहती है जम्मू कश्मीर की। तो जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर मार्च से लेकर अक्टूबर तक रहती है, यानी कि श्रीनगर गर्मी के दिनों में जम्मू कश्मीर की राजधानी रहती है और जो जम्मू है वो जम्मू कश्मीर की राजधानी ठंडी के दिनों में यानी कि अक्टूबर से लेकर मार्च तक रहता है। तो हमारा अगला यानी कि 21 नंबर का क्वेश्चन है कि जम्मू कब तक राजधानी रहती है जम्मू कश्मीर की। तो हमने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया है कि जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर मार्च से लेकर अक्टूबर तक रहती है, यानी कि श्रीनगर जम्मू कश्मीर की समर कैपिटल है। और जो जम्मू है वो श्रीनगर का विंटर कैपिटल है जो कि अक्टूबर से लेकर मार्च तक रहता है। और हमारा 22 नंबर का क्वेश्चन है कि कौन सी पहाड़ी चुंबक के कारण विमान को खींच लेती है। तो इसका आंसर होगा बारामूडा की पहाड़ी। और हमारा 23 नंबर का क्वेश्चन है कि सेना के उत्तरी कमांड का मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर है। तो सेना के उत्तरी कमांड का मुख्यालय है उधमपुर में। और 24 नंबर का क्वेश्चन है कि जम्मू कश्मीर के प्रमुख पर्वत है। तो जम्मू कश्मीर का प्रमुख पर्वत है काराकोरम पर्वत।